अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप ये मज़ेदार सी इंस्टेंट सी क्विक सी बच्चों की फेवरेट इंस्टेंट बर्गर सैंडविचेस की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आपको देखनी होगी ये वीडियो एंड तक। बहुत ही मज़े की और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत कम बजट में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने लेने हैं बॉयल्ड एग यानी कि उबले हुए अंडे, और 3 अदद यहाँ पे मैं इनका यूज़ करूँगी। इनको हमने पील ऑफ सबसे पहले कर लेना है और इसके बाद हमने इनको करना है मैश। सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आती है और आप भी इसको खाए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो यहाँ पे मैशर की मदद से हमने इनको मैश कर लिया। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मेयोनीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून यहाँ पे मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ मैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च और क्वार्टर टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने। आप हस्ब ज़ायक़ा ऐड कर सकते हैं, वैसे इतना तो लग ही जाएगा। और इसको हमने अच्छे से कर देना है मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे साइड पे और हम अपना प्रिपेयर करेंगे सैलड। तो सैलड बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 अदद खीरे का यूज़ करेंगे, यानी कि क्यूकम्बर, और 1 अदद ही हम टमाटर लेंगे। अब खीरे को हमने जो है ना इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेना है, बारीक बारीक से स्लाइसेस होने चाहिए, देखें इस तरह के, ताकि ये जो बर्गर के अंदर हमारे अच्छे से फिट आ सकें। तो इनको हम अब जो है ना सेपरेट कर लेंगे। अब हम लेंगे 1 अदद टमाटर और इसको भी हम इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लेंगे। साथ ही हमने यूज़ करना है बंद गोभी का और इसको हमने अच्छे से कर लेना है चॉप। नाइफ़ की मदद से हम अच्छे से इस तरह से चॉप कर लेंगे और इसको हम अपने सैलड के अंदर ऐड कर लेंगे। अब जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी आप काली मिर्च और नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी लाइट सी यूज़ की है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ सके। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। इसी के साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे चिली सॉस। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे चिली सॉस ऐड किया है मैंने, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और जायका देगा। इसको हम लाइट सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है लेमन जूस, जो कि बहुत ही नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, आप इसे बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। और इसके बगैर जो है ना ये सैलड इनकम्प्लीट होगा, तो ये ज़रूर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे लेमन जूस ऐड किया है और ये ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से कर दिया मिक्स और ये हमारा सैलड हो गया है प्रिपेयर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। मैंने एक पैन लिया, फ्लेम ऑन किया और इसमें मैंने जो है ना ऐड किया बटर। इसके अंदर हमने बर्गर के स्लाइसेस लेने हैं और इनको हमने लाइट सा फ्राई कर लेना है। तो ये हम इसलिए करते हैं ताकि इनकी सॉफ्ट सी जूसी सी जो है ना क्रिस्पी सी लुक आ सके और ये टेस्ट में भी बेटर हो जाए पहले से। तो हमने सारे जो है ना स्लाइसेस को इसी तरह से लाइट सा फ्राई कर लेना है बटर के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपके पास बटर ना हो, घी हो, तो आप घी में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इन सबको प्रिपेयर कर लिया। अब हम चलते हैं असेंबली की तरफ। एक स्लाइस लेंगे और जो हमने मैश किए थे एग्स, बॉयल्ड एग्स, तो हम उनको अप्लाई कर देंगे, उनकी एक लेयर। इसी के साथ ही हम यहाँ पे अब जो है अपने सैलड प्रिपेयर किया था वो लगा देंगे। तो दोस्तों देखें, मज़ेदार सी इंस्टेंट बर्गर सैंडविचेस की रेसिपी प्रिपेयर है। यहाँ पे केचप लगाने की आपको जो है ना ज़रूरत पड़े तो आप लगा लें, पसंद हो तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ ही ये हमारा जो है ना बर्गर सैंडविच प्रिपेयर है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही इंस्टेंट है और क्विक है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।